ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे हम और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आदित्य और खुशी की लव स्टोरी। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता और धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिर आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया था और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने के लिए फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को ही नहीं जानते हैं। वहीं जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार खुशी से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आदित्य और खुशी का अधूरा प्यार, दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य ने उसको उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बातें आदित्य को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के पास छोड़ कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बातें हमेशा सताती रहती हैं कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा।
यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर आदित्य को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने ये साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई। मिल जाती है अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कैसी लगी सैड लव स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसी और पोस्ट पढ़ने और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।